हेलो एवरीवन, आज के इस प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है, जहां पर हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अभी तक जो भी टॉपिक हमने क्लियर किए हैं, पूरे किए हैं, उनके बारे में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस कांस्टेबल के एग्जाम से, कुछ अग्निवीर के एग्जाम से उठाए हुए हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑन विच डिवाइडिंग 60 एंड 90 60 एंड 90 लीव रिमाइंडर ऑफ 2 एंड 3 रेस्पेक्टली। इसके कहने का मतलब है हमारे पास एक नंबर है 60, एक नंबर है 90। जब हम इन नंबर को किसी एक नंबर से डिवाइड करेंगे तो इसमें जो है रिमाइंडर जो है 2 बचेगा और इसमें जो है रिमाइंडर 3 बचेगा। यहाँ पर आप देखेंगे अगर 60 में से 2 रिमाइंडर बचेगा, यानी हमारा वो जो नंबर होगा वो होगा 58, और यहाँ पर 90 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो वो नंबर होगा 87। तो यहाँ पर ये 2 नंबर आ गए। हमने क्या निकालना है? ग्रेटेस्ट नंबर। जब भी ग्रेटेस्ट नंबर आए आपको HCF की बात करनी है। यहाँ पर हम HCF ले लेंगे 58 और 87 का। यहाँ पर HCF का मैंने बताया आपको, 87 देखेंगे, बड़ा नंबर अंदर और छोटा बाहर। 58 वन जो 58, यहाँ पर 17 में से 8 गए 9 और 7 से 5 गए 2। इसको बाहर कर देंगे और इस 58 को अंदर ले आएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 29 टू ज़ा 18 58, यहाँ पर 0। अब देखेंगे ये पूरा डिवाइड हो गया। इट मीन्स वो नंबर ऐसा है 29, एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है। डिवाइड करने के बाद 60 में से 2 रिमाइंडर छोड़ेगा और 90 में से 3 रिमाइंडर छोड़ेगा। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर है वो हो गया ए पार्ट। हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 29 ए पार्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जहाँ पर हमको HCF निकालना है इन 3 नंबर का। 27 डिवाइडेड बाई 50 और 9/20 और 6/25, ये 3 नंबर्स हैं। अब हम इनका HCF निकालना है। तो मैंने आपको बताया था HCF जो निकालना है उसी को सेम एज इट इज़ यहाँ पे लिखना है और उसके डिवाइड में LCM लिख देना है, दूसरा LCM आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे HCF, अब ये ऊपर वाले जो नंबर हैं इन सब का हमको HCF लेना है और जो नीचे वाले नंबर हैं इनका हमें LCM लेना है। सबसे पहले हम इनको सीक्वेंस में लिख देंगे, 9, 6, 9 और 27, इनका हमको HCF लेना है। तो HCF लेने के लिए सबसे पहले हम ये 2 नंबर लेंगे, बड़ा वाला अंदर रखेंगे, छोटा बाहर। 6 वन ज़ा 6, बच गया 3, इसको बाहर करेंगे और 6 को अंदर ले आएंगे तो 6, 3 टू ज़ा 6, रिमाइंडर हो गया 0। इसका मतलब हुआ 6 और 9 का जो HCF है 3 है। जब ऐसा हो जाएगा, इन 2 का तो 3 आ गया, अब नेक्स्ट नंबर बचा हमारा 27। अब इन 2 का हमको HCF निकालना है। हम 27 बड़े नंबर को अंदर रखेंगे, छोटे नंबर को बाहर। 3 वन ज़ा 3, तो 9 3 ज़ा 27, तो वापस से रिमाइंडर 0 हो गया। तो इस केस में हमारा जो यहाँ पर HCF जो आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप HCF देखेंगे 3। अगर आप इसी 3 से ऑप्शन में देखेंगे तो आपको एक ही ऑप्शन में जो है न्यूमरेटर में 3 दिख रहा है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। तो आपको यहाँ से आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इससे आपका एग्ज़ाम में टाइम बचेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम आगे एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम हमारा रहेगा 20 का, 25 का और 50 का। यहाँ पर अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो 10 दूने 20, 25 ऐसे रहेगा, तो 25 दूने 50। तो अब हम 50 ले लेते हैं। 5 दूने 10, 5 5 25, 5 25। अभी भी 2 कॉमन है तो हम 5 ले लेते हैं, 2 एज इट इज, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब हम इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 टू ज़ा 10, 5 दूने 10, 5 50, 50 दूने 100 और 100 एकम 100, 100 एकम 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 100। तो हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा अपना डी पार्ट। तो आंसर हमारा डी पार्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करेंगे। यहाँ पर हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, इट मीन्स एलसीएम निकालना है। तो हम अब इस क्वेश्चन का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम मैंने आपको सिखाया है, हमारा नंबर है 120, 240 और 480। तो इसका हम एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले हम 2 से शुरू करेंगे, तो 60 दूने 120, 120 दूने 240 और 240 दूने 480। फिर 2 से निकालते हैं। हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करना है क्योंकि हमें प्राइम फैक्टर चाहिए। 30 दूने 60, 60 दूने 120 और ये हो जाएगा 120 दूने 240। फिर से हम 2 से निकालेंगे, 15 दूने 30, 30 दूने 60 और 60 दूने 120। अब हम फिर से 2 से निकालते हैं, 15 एज इट इज़ रहेगा, तो 15 दूने 30, 30 दूने 60। अब हम 5 से निकाल सकते हैं, 5 दिए 15 और 5 दिए 15 और ये हो जाएगा 6 पंजे 30। अब हम 3 से निकालेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूने 6। अब हमारे सारे प्राइम फैक्टर हो गए। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 2 4,
4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 पंजे 80, 80 8 3 24 240 और 240 दूने यहाँ तक हो गया 240 और मल्टीप्लाई ये 2, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम रहेगा, तो 240 दूने ये हो जाएगा 480। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 480। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच अमंग द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 4, 7 एंड 23। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, इनमें से हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इनमें से नंबर है जो 4 से भी डिवाइड होता है, 7 से भी और 23 से भी। सबसे पहले हम 4 से चेक करेंगे, तो 4 से चेक करने के लिए हमें लास्ट 2 डिजिट चेक करने हैं जो 4 के डिविजिबल होने चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या तो 4 का डिविजिबल होना चाहिए। हम लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे तो अपना 57 है, 40 है, 45 है, 49। अब देखेंगे यहाँ पर तो हम लास्ट 2 डिजिट ले रहे हैं 57, तो लास्ट में 7 है और हमारा जो ये इवन नंबर, तो कभी भी हम किसी ऑड नंबर को इवन नंबर से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो ये ऑप्शन हमारा क्रॉस हो गया। सिमिलरली ये ऑप्शन भी क्रॉस हो गया। अब हमारे पास बच गए 2 ऑप्शन। अब हमें इसमें से वेरीफाई करना है, हम 90 को चेक करते हैं। अगर यहाँ पर से 90 लेंगे, 90 को 4 से अगर हम लेंगे तो 4 दूने 8, 1 10, तो 22 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये भी क्रॉस हो गया। अब आप देख सकते हैं कि हमें सिर्फ 4 से ही चेक करने पे हमारे 3 ऑप्शन आउट हो गए। तो अब हम अगर 40 को चेक करेंगे तो ये 4 से जाता है, 10 चौके 40। अब आप देखेंगे हमें ऐसा नंबर चाहिए जो तीनों से डिविजिबल हो। अब हमने सबसे पहले 4 से ही चेक किया, तो 4 से ही चेक करने पे 3 ऑप्शन आउट हो गए, तो एक ही ऑप्शन बचा, यानी यही आंसर होगा। तो बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करते भी हो चेक तो भी कोई बात नहीं है, तो आप यहाँ ही तक कर लोगे वही काफ़ी, क्योंकि आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका एग्ज़ाम में टाइम बचाएगा। अगर आप 7 से चेक करना चाहते हैं तो आपका लास्ट का नंबर लेना है, उसका डबल लेना है और उसके बचे हुए नंबर में से माइनस करना है। तो 0 का अगर हम डबल करेंगे तो 0 आएगा, तो 6 6 4 में से 0 माइनस करेंगे तो ये अब 7 का डिविजिबल होना चाहिए, तो ये तो 6 6 4 ही रहेगा 7। अब यहाँ पर हो जाएगा 7 7 7 8 56। अगर हम इसको 8 से देंगे तो 56 बचेगा, 1 बचेगा, 4 87 87 से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। 7 से भी हो रहा है, सिमिलरली 23 से भी हो जाएगा। तो अब ये हमारा जो आंसर है वो हो गया नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ये सिंपल है, आपको चेक करना है कि 4 से कौन से नंबर जो है डिविजिबल है। लास्ट के 2 डिजिट, तो 10 12 चौके 48, 13 चौके 10 चौके 40, 10 चौके 40 और 11 चौके 44, ये नहीं है। 12 चौके 48, ये हो गया। अब बाकी ऑप्शन भी चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको आंसर मिल गया, तो हमेशा ऑप्शंस में एक ही आंसर सही होगा। नेक्स्ट हम चेक करते हैं, हमारा ये सिंप्लीफिकेशन से बड़मास रूल से क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। बड़मास, सबसे पहले ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड है। सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे और फिर इसको और इसको डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में देखिए 2 डिवाइडेड बाई 8, इसका मतलब होता है हमेशा पहला वाला नंबर जो है वो दूसरे से डिवाइड होगा, हमेशा ये याद रखें। यहाँ पर लिखा 415 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पर 1415 जो है 5 से डिवाइड होगा। ऐसा आप कभी भी नहीं लिख सकते। अगर ये 2 डिवाइडेड बाई 8, इट मीन्स आप 2 डिवाइडेड ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 डिवाइडेड बाई 8 है, तो 2 डिवाइडेड बाई 8, अब ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, हम फिलहाल इसको ऐसे रखते हैं। तो हम यहाँ से 415 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 5 40, 1 15, 8 5, तो हम यहाँ पर देखो 8 5 40 हो गया, 2 डिजिट उड़ाए हमने 41, तो 1 बच गया, 1 इधर ले आएंगे 15 बन गया, तो 5 3 15, तो हम 5 83 से हो गया, तो इसकी जगह पे 83 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 83 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये आ जाएगा -44 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 8 की जगह हम 2 डिवाइडेड बाई 8 एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस हम आगे 53 कर देंगे। अब यहाँ पर देखो प्लस हमारा साइन कब चेंज, हम अब इसके बाद हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब हम इस टर्म को मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे। देखो मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया, जिसके नीचे कुछ नहीं है मतलब उसके नीचे 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे। 83 माइनस 44, तो ये है 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 डिवाइडेड बाई 8 और प्लस 53। तो यहाँ पर देखेंगे आप 83 आ गया माइनस, अब 88 को 8 से डिवाइड कर सकते हैं, 11 8 है 88, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा प्लस 53। अब ये दो प्लस में है तो हम इनको प्लस में कर देंगे, 3 3 6 8 5 13 माइनस 11, 136 में से हम 11 निकालेंगे तो ये 5, 2 में से 3 में से 1 2 1 125। तो हमारा आंसर जो है वो हो गया 125।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये भी हमारा सिंप्लीफिकेशन बॉडमास से है। सबसे पहले हम यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हमें इसके अंदर का टर्म सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर एक देखेंगे आप, 7 के हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ही हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। 7 1 जा 7, और यहाँ पर देखेंगे 8 ने 9 सते 63, तो यहाँ से 9 सते 63 हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर 5 से 7 पंजे 35, तो ये भी उड़ रहा है। 7 एकम 7, तो 7 सते 49, तो इतना जा रहा है। अब देखो हमारे पास बचा क्या है, यहाँ पर से 98 डिवाइडेड बाई 56 एज इट इज़ रखेंगे। ऑफ का मतलब मैंने समझाया आपको, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 63/7 की जगह हो गया 9 डिवाइडेड बाई 1, तो 9 को डिवाइड 1 से करेंगे तो वो हमेशा सेम ही रहेगा 9, तो हमारा ब्रैकेट में 9 आ जाएगा प्लस, तो 5 एकम 5, तो 7 पंजे 35, तो यहाँ पर हमारा जो है वो हो गया 7, तो एज इट इज़ रहेगा। डिवाइड है, तो डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे हम मल्टीप्लाई में, ये 1/7 है तो उल्टा हो जाएगा 7/1, तो 7/1 डिवाइड में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सेम रहेगा। तो यहाँ पर हमारा हो गया 98/56 मल्टीप्लाई बाई, तो ये इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो गया 9 7 16 मल्टीप्लाई बाई 7, इतना हो गया। अब यहाँ से आगे हम देखते हैं इसको, अब यहाँ से आगे हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 7 1 जा 7, और इसको डिवाइड करेंगे तो 8 से 56 8, 8 एकम 8, तो 8 दूने 16। अब इस पूरे टर्म में आप देखेंगे आपके पास बच गया 98 इंटू 2, तो 98 2 8 दूने 16 6, हासिला 1, 9 दूने 18 तक 19, तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 196, तो हमारा जो आंसर है 196 हो गया। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज लीस्ट नंबर। क्वेश्चन में ध्यान देना कि पूछ क्या रहा है, लीस्ट नंबर पूछ रहा है विच when divide by 15 80 20 एंड 75 लीव रिमाइंडर ऑफ 14, तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर पूछ रहा है कि कितना बचेगा। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारे पास ऐसा कौन सा लीस्ट नंबर है जिसको हम 15 से डिवाइड करेंगे, 80 से डिवाइड करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे और 75 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 14 बचेगा। सबसे पहले हम इनसे एक ऐसा नंबर निकालते हैं जो इन सब से डिवाइड होता है, वो लीस्ट नंबर। लीस्ट जहाँ पर भी आए हमेशा एलसीएम की बात करनी है, वहाँ पर हम एलसीएम की बात करेंगे। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 15 80 20 और 75 का एलसीएम। तो यहाँ पर अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं। अब यहाँ पर आप देखना एलसीएम, सबसे पहले हम 2 से शुरू करेंगे, 15 ऐसे, 40 10 दूने 20, 75 को ऐसे रखेंगे, फिर हम 2 से लेते हैं 15 ऐसे ही, 20 दूने 40, 5 दूने 10, 75 ऐसे ही, फिर हम अब हम ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब हम एक बार और ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 20 है, 15 ऐसे ही, 10 दूने 20, 5 75, अब 10 से फिर 2 से लेंगे क्योंकि एक बार अभी जाएगा, 15 5 दूने 10, 5 75। आप देखेंगे अब हम सीधा फाइल ले जाते हैं, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 एकम 15 पंजे 75। तो यहाँ पर हम अब ये दोनों 3 से जा रहे हैं तो हम 3 ले लेते हैं, 3 1 जा 3, 1 एज इट, 5 3 15। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 दूने 8, दूने 16 पंजे 80, तो 8 3 24 240, 240 ज़रबे यहाँ पर कितना है हमारा 5, 5 तो यह आ जाएगा 0, 4 5 20, 0 हासिला 2, 5 2 10 2 12, ये हमारा आ गया 1200। अब देखो हमारा 1200 एक ऐसा नंबर है जो 15 से भी डिवाइड होता है, 16 से भी डिवाइड होता है, नहीं 15 से भी, 80 से भी, 20 से भी, 75 से भी, लेकिन रिमाइंडर नहीं छोड़ रहा है, तो हम इसमें 14 ऐड कर देंगे क्योंकि ये नंबर जो है इन सब से डिवाइड हो रहा है। हमें जो वो नंबर चाहिए जो इन सब से डिवाइड होने के बाद 14 रिमाइंडर बच जाए, तो हमारा 1200 पूरा हो रहा है तो हमने इसमें 14 ऐड कर दिया क्योंकि 14 जो है ये रिमाइंडर वाला है, तो हमारा बन गया 1 2 1 4, तो 1204। तो यहाँ पर आप आंसर देखेंगे ये हमारा हो गया 1204। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ये भी बड़मास रूल से रहेगा। सबसे पहले ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, तो अब हम उसके बाद डिवाइड पे आते हैं, तो डिवाइड पे 12 डिवाइडेड बाई 6, तो हमारा 48 एज इट इज़ रहेगा, माइनस 12 डिवाइडेड बाई 6 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 26, तो यहाँ पर अब डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई आ जाएगा, 48 माइनस 6 प्लस 26, तो अब हम प्लस प्लस कर देंगे, माइनस को माइनस कर देंगे, 8 से 14 4, हासिला 1, 4 2 6, 1 7 74, माइनस 6, तो 74 में से 6 गए तो ये कितना हो जाएगा 68। हम यहाँ पर आंसर चेक करते हैं तो अपना आंसर हो गया 68। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। हमें स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर चाहिए विच इज डिविजिबल बाय बोथ 12 एंड 5।
यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा स्क्वायर है जो 12 से और 15 से परफेक्टली जो है डिविजिबल है। मतलब ऐसा इनमें से कौन सा नंबर है, ऐसा परफेक्टली कौन सा स्क्वायर है जो 12 से और 5 से परफेक्टली डिवाइड होगा। तो हमें अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम समझते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखो, हमें क्या निकालना है, समादेश निकालना है। समादेश निकालने के लिए हमें हमेशा एलसीएम पे जाना है। तो हम सबसे पहले 12 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। तो 12 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। अब ये दोनों इसमें से तो कॉमन है नहीं कुछ। आप देखेंगे 5 के टेबल में 12 नहीं आता, 12 के टेबल में 5 नहीं आता। आप इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 12 पंजे 60। हमारा जो एलसीएम है वो आ रहा है 60 आ रहा है। देखो, अब मैं इसको दूसरे मेथड से करता हूँ, फैक्टर मेथड से, वैसे स्क्वायर बनाने में आसानी रहेगी। 12 हो गया 4 3 12, 4 हो गया 2 का स्क्वायर ज़रबे 3 की पावर 1, 2 की पावर 2, इट मीन 2 दूनी 4 3 12 हो गया। अब मैं 5 को लिखता हूँ, 5 को मैं लिखूंगा एज इट इज़ 5 की पावर 1। अब मैं इसको इकट्ठा लिख देता हूँ। मेरा एलसीएम ये हो गया 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, मल्टीप्लाई रखो जो भी रखो, मल्टीप्लाई 1। अब देखो, मैंने आपको स्क्वायर में, परफेक्ट स्क्वायर में बताया था, अगर अंडर रूट 400 है, इट मीन्स अंडर रूट 20 इंटू 20। तो 20 इंटू 20 हो गया 20 की पावर 2, तो अंडर रूट और 2 और रूट कैंसिल हो जाते, तो हमारा स्क्वायर रूट जो 400 का है वो 220 आ गया। वैसे ही सेम कंसेप्ट यूज़ करेंगे। हमें बनाने हैं पेयर। सेम डिजिट के पेयर बनाने पर हमारा जो नंबर है, ये जो 12 और 5 है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर तक जाएगा। अब देखो कैसे, 2 की पावर 2, इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये है हमारा। अब 2 इंटू 2, ये तो पेयर हो गया। पेयर हो गया, हमें क्या निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। ये तो 2 बराबर हो गया। अब यहाँ पर ये तो 2 बराबर हो गया। अब हमें एक 3 और चाहिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर एट इज 3, तो यहाँ पर एक 3 और मल्टीप्लाई करेंगे। 5 एक ही है तो एक और 5 मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो पेयर 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 हो गया। हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या ऐड किया, 3 इंटू 5, मतलब 5 15 एक्स्ट्रा ऐड किया। तो यहाँ पर हमारा नंबर अब देखो कितना बनता है, 2 दूने 4, 3 3 9, 5 5 125, तो 9 5 45 ज़रबे 125। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। एक मिनट में देख लेता हूँ कहीं गलत तो नहीं हुआ। 3 3 9 5 5 25, यहाँ पर गलत होगा। 5 5 25, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 45 ज़रबे 25। तो मैं 45 और 25 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5 5 75, कहीं पर तो कोई गलती हो रही है। 3 3 9, 2 दूने 4, 2 दूने 4, 3 12, 5 60, 6 3 18। हाँ, यहाँ पर हम फिर से एक बार मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। 2 दूने 4 मल्टीप्लाई पे 3 3 9, 5 5 25। अब हमको इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 5 चुके 100। अब अगर इसको देखेंगे 25 चुके अपना 100 हो जाता है। 100 मल्टीप्लाई पे 9, तो 100 मल्टीप्लाई पे 9 इंटू 900। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो 900 आ रहा है। तो ये अपना आंसर रहा 900। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखो कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को शुरू करते हैं। यहाँ पर भी सेम ही कंसेप्ट है, कोई ऐसा नहीं। आप देखेंगे 133 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 91 डिवाइडेड बाई 13, 216 डिवाइडेड बाई 36, 209 अपॉन 11, 96 अपॉन 16 और 45 डिवाइडेड बाई 5। अब देखो यहाँ पर 133 जो है 7 के टेबल में जाता है। 7 एकम 7, 19 19 7 133, 13 एकम 13, 13 7 91, 36 एकम 36, तो 36 छिके 216, क्योंकि ये 36 का 36 मतलब का 6 का क्यूब है। 11 एकम 11, 11 19, 209, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 एकम 16 छिके 96, 5 एकम 5, तो 9 पंजे 45। आप देखेंगे लगभग सारे नंबर कट गए। यहाँ पर बच गया 19 प्लस 7 माइनस 6, ये प्लस 7 माइनस 6, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे प्लस, ये यहाँ पर 19 बच गया माइनस 6 प्लस 5, तो यहाँ 19 माइनस 6 प्लस 9, ये बच गया। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये दो प्लस में है तो ये माइनस में, इन दो को प्लस करेंगे। 9 7 16, 6 हासिला 1, 1 2 26 माइनस 6, और इसको बीच में प्लस कर देंगे, ये बन गया। वापस से ये कितना बन गया, 9 2 18, 28 माइनस 26, तो 26 में से 6 गए 20 प्लस 28 में से 6 गए 22, इक्वल टू 20 और 22, ये हो गया
20, 40, 42, 42। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा 42 आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये है क्वेश्चन, तो इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सेम कंसेप्ट लगाना है। तो ये इसके एग्ज़ाम के मैंने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से ही क्वेश्चन उठाए हैं, ऐसा नहीं कि मैंने किसी बड़े एग्ज़ाम से उठाया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 8 का क्यूब 512, यानी 8 अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 मतलब 64 8 है 512। तो यहाँ पर ये 49 से ये जाएगा, 49 1 49, ये अपना 49 का स्क्वायर है, ये 49 से जाएगा, 11 कम 11 8 है 88, 169। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 13। तो यहाँ पर देखेंगे आपका 64 बच गया, मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में बच गया 49, उसके बाद बच गया अपना माइनस, उसके आगे 8, उसके बाद प्लस आ गया, उसके बाद आ गया 13। अभी हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 64 मल्टीप्लाई बाई, तो 49 में से 8 गए 41 प्लस 3। बदमाश के हिसाब से हमें पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 64 और 41 को, तो 64 और 41 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4 1 4। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 6, इसको इसके साथ 4 चौक 16 6 22, 22 का 2 हासला 2, और इसको 4 छके 24 और 2 26 आ गया, प्लस ये 13 एज इट इज़। देखो मैंने कैसे किया, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाया मैंने, बस वैसे ही करना है। इसको इसके साथ 4 एकम 4, फिर इसको इसके साथ 6 कम 6, 4 चौक 16 6 22 2 हासला 1, इसके साथ 4 छके 24 हासला 2 26। ये मैंने शॉर्टकट में किया, 26 24 और प्लस 13। तो यहाँ पर इसको जब हम ऐड करेंगे ये हो जाएगा 4 3 7 2 तक 3 6 2 26 37। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है 26 37। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से वापस आ गया। यहाँ पर पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 4107। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मैं मान लेता हूँ, एक नंबर x है और दूसरा नंबर y है, इनका मैं प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करूँगा आपस में, तो मेरे पास आ रहा है 4107 आ रहा है। उसके बाद एचसीएफ ऑफ दीज नंबर, तो इस x और y का एचसीएफ जो है वो है 37। तो मेरे पास एचसीएफ 37 है। देन फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर मीन्स एचसीएफ फाइंड द ग्रेटर नंबर। अच्छा, तो इनमें से जो बचा हुआ नंबर है, ठीक है, वो मुझे निकालना है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, फार्मूला HCF इंटू LCM इजकल टू 2 नंबर का कोई भी जो नंबर है, जिन नंबरों का ये LCM और HCF है उनकी मल्टीप्लिकेशन। अब देखो यहाँ पर मेरे पास HCF दिया हुआ है 37 मल्टीप्लाई बाई LCM ऐसे लिख दूंगा इक्वल टू x और y, यानी 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन मेरे पास दिया हुआ है, तो मैं 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन की जगह 4107 डाल दूंगा। अब यहाँ पर देखेंगे एलसीएम मैं ऐसे रखूंगा क्योंकि एलसीएम मेरे को निकालना है। एलसीएम के साथ अगर कोई भी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है इक्वल टू के उस साइड जब जाएगी वो साइन चेंज हो जाता है, माइनस में। अगर यहाँ पर प्लस है तो वहाँ माइनस हो जाएगी, अगर यहाँ माइनस है तो वहाँ प्लस हो जाएगी। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगी, अगर यहाँ डिवाइड हो रही है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो 37 यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 4107 एज इट इज आ जाएगा। तो एलसीएम के साथ 37 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इक्वल टू कुछ हट जाएगा तो वो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में। तो 4107 डिवाइडेड बाई 37, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, तो वो आएगा। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 111, तो 111। तो हमारा आंसर जो है 111 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज द परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 5। ये शायद क्वेश्चन हमारा फिर से आ गया, ये अभी हमने सॉल्व किया, ये रिपीट हो गया शायद क्वेश्चन। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और आ गया, यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस पूरी टर्म को लेंगे, ये क्वेश्चन भी शायद हमने किया है, क्वेश्चन 15। कोई बात नहीं, हम फिर से इसको ट्राई कर देते हैं कि अभी हो। हम सबसे पहले क्वेश्चन को लेंगे 24 माइनस 8 माइनस 6 माइनस 10 माइनस 8 प्लस 5 ब्रैकेट, एक ब्रैकेट 2 और कैपिटल स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 13 और ये 10, ठीक है। ये फिर उसके बाद इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 10, हमारा नया टर्म क्या होगी 24 माइनस 8 माइनस 6 माइनस 10 माइनस 13, तो ये 24 एज इट इज आ जाएगा, माइनस 8 माइनस ये ब्रैकेट 6
माइनस, और 10 में से 13 गया तो ये कितना हो जाएगा -3। तो -3 जब माइनस को अब माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इक्वल टू प्लस हो जाता है, और प्लस यहाँ पर प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस ये माइनस हो जाता है, और माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस ये भी माइनस हो जाता है, और प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, प्लस इंटू प्लस रहता है, और प्लस माइनस माइनस रहता है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हो गया, इसकी जगह क्या आ गया, हाँ 10 और प्लस 13 बड़ा है तो हम 10 माइनस कर देंगे, -3 आ जाएगा। तो -3 और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 24 को ऐसे लिखते हैं, 8 को ऐसे लिखेंगे, -6 और 3 9। तो यहाँ पर आप देखेंगे -1, -8 में से +8 जाएंगे तो -1, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 24 -1। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया हमारा, यहाँ पर मैंने आपको बताया माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 24 1 + 1 25। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है 25 हो जाएगा। तो ये हमारा 25 आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास एक नंबर है 2545 और लास्ट में ए दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पर इस नंबर को 8 से डिविजिबल बनाना है डिविजिबल। हमें ये पता लगाना है कि ए की जगह पर क्या आएगा। हमारा नंबर है 2545, ए की जगह हमने 0 लिया। इस नंबर को हम 8 से डिवाइड करेंगे। हम यहाँ पर 5 को मिस कर रहे थे। 8 3 24, बच गया 1, ये वाला 4 नीचे आया, तो ये हो गया 8 एकम 8, बच गया 6, ये वाला 5 आया। अब हम 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 64, बचा 1, इस 0 को नीचे ले आएंगे तो यहाँ पर 8 एकम 8, बच गया 2। अब देखो, अब यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर है वो 2 बच रहा है। हम 8 से इस रिमाइंडर को तब डिवाइड कर पाते जब ये 8 बन जाता है। तो 2 तो ऑलरेडी है, अब हम 2 में कितना ऐड करेंगे, 8 बनेगा। अगर हम इसमें 6 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो अब जब ये 8 बन जाएगा तो हमारा देखो 8 बन जाएगा। इट मीन्स अगर हमारा इस 0 की 2 तो ऑलरेडी है रिमाइंडर, हमने 6 और डाला, यानी 0 की जगह अगर हम 6 डालते हैं, देखो क्या बनता। तो यहाँ पर हमारा हो गया यहाँ तक। अब हमने 0 की जगह 6 डाला था, मतलब ए की जगह 6 डाला तो 16 बन गया। 8 एकम 8, 8 दूने 16, ये काट खत्म हो गया। यानी हमने कितना डाला, 6। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा 6। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें रूट फाइंड आउट करना है। ये मैंने अग्निवीर के पिछले ईयर का क्वेश्चन उठाया है। यहाँ पर हम 2197 का क्यूब निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। मैंने आपको क्यूब रूट निकालना बताया है। 7 है, 7 किसका यूनिट डिजिट है, मतलब किस नंबर का हम क्यूब करेंगे यूनिट डिजिट 7 आएगा, वो है 3। क्योंकि 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आता है। तो 27 जो 7 यूनिट डिजिट है वो 3 के क्यूब का है, तो हमारा एक 3 आ जाएगा। उसके बाद हमने नेक्स्ट 2 डिजिट को काट देना है, इस डिजिट को। अब हमें ऐसे नंबर का क्यूब लेना है जो 2 से कम आए। 2 का क्यूब लेंगे तो 8 होता है, यानी इससे कम का क्यूब वो है 1। 1 का क्यूब जो है 1 ही आता था, यानी हमारा 1 आ जाएगा, ये आएगा 13। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 13। तो 2197 जो है 13 का क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, हमने लार्जेस्ट नंबर निकालना है ऑफ 5 डिजिट। तो 5 डिजिट का हमने जो नंबर है लार्जेस्ट नंबर निकालना है, विच डिविजिबल बाय 7, तो विच इज डिविजिबल बाय 7, जो 17 से डिवाइड होगा। सबसे पहले 5 डिजिट हम लार्जेस्ट नंबर लिखते हैं। लार्जेस्ट नंबर 1 2 3 4 5, ये नंबर जो है हमारे 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है। अब हमने इसको डिवाइड करना है 17 से, तो हम यहाँ पर 17 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हम 17 से डिवाइड करेंगे, तो हम 17 पंजे 85 हो गया। जब हम 85 करेंगे तो 5 9 में से 5 गए 4, 14 बच गया। तो हम इस 9 को नीचे ले आएंगे। अब हम 5 2 7 8 8, तो 17 8 8 7 56 6 हासिला 5, तो 8 एकम 8 8 में 13 136 हो गया। यहाँ पर देखेंगे 6 9 में से 6 गए 3, 4 में से 3 गए 13, एक 9 और ले आएंगे, ये हो गया 39। तो वापस से हम 8 से करेंगे तो अभी निकाला हमने 136, यहाँ पर बच गया 3, तो हम इस 9 को ले आएंगे 39। तो यहाँ पर देखेंगे हम 17 दूने 34, तो हम 2 से करेंगे तो 17 दूने 34, तो हमारा रिमाइंडर बच गया 5। यानी हम अगर इस नंबर में से लार्जेस्ट नंबर, अब इससे बड़ा जो नेक्स्ट नंबर होगा 6 डिजिट का हो जाएगा, सबसे बड़ा अभी हमारे पास यही है। लेकिन ये परफेक्टली 17 से डिवाइड नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि 5 रिमाइंडर आ रहा है। हम इस नंबर में से 5 घटा देंगे तो ये नंबर जो है प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा जो नंबर होगा, हम इसमें से 5 डिजिट में से हम एक 5 माइनस कर देंगे, ये 5 रिमाइंडर माइनस कर देंगे। 9 में से 5 गए 4, 9 का 9 9 का 9 9 का 9, 4 9 और 1 4, हमारा आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें HCF ऑफ 2 नंबर, तो HCF हमारे पास 2 नंबर का है
वो HCF ऑफ टू नंबर इज 11 एंड देयर एलसीएम इज 1639। तो यहाँ पर हमारा जो HCF और एलसीएम दिया गया है वो कितना कितना दिया गया है, हम इसको देखते हैं। यहाँ पर देखो हमारा HCF दिया गया है 11 और एलसीएम दिया गया है 693। मैंने आपको बताया था HCF मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इक्वल टू दो नंबर के बराबर, जिन नंबर का एलसीएम है उनका आपस मल्टीप्लाई करेंगे, ये फार्मूला है। तो HCF भी हमारे पास दिया हुआ है, एलसीएम भी दिया हुआ है, उसके बाद एक नंबर भी दिया हुआ है। इन दो नंबर में से मानो x दिया हुआ है 77 मल्टीप्लाई बाय y, फाइंड द अदर नंबर। हमें हमारा जो अदर नंबर y जो है हमने निकालना है। देखो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम इसको 11 मल्टीप्लाई बाय 693 मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू y, हमने y ही निकालना है। अब ये y के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, 11 कम 11 7 77। तो जब हम इसको 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 9 7 63 6 63 9 तो 99। तो यहाँ पर हमारा जो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा y इज इक्वल टू 99 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो ये आ जाएगा 99। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब आपको बताना है इन ऑप्शन में से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। अब देखो यहाँ पर हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो हमने परफेक्ट स्क्वायर में पढ़ा था हमारा जो यूनिट डिजिट 0 तब आता है जब हम 0 का स्क्वायर निकालेंगे। अगर हम 0 का स्क्वायर निकालेंगे तो 0 आएगा। तो इस केस में यहाँ पर देखेंगे आप 0 आ नहीं सकता, तो यहाँ पर 0 आएगा नहीं। यह और उसके बाद अगर हम जिसके लास्ट में 10 का स्क्वायर निकालेंगे वो 100 हो जाएगा। 20 के लास्ट में 0 है तो हम उसका आ जाएगा 400। अगर 30 का हम स्क्वायर निकालेंगे तो आ जाएगा 900। अगर हम 40 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1600 और 50 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो 2500। अब देखेंगे आप आंसर ऑप्शन में से इनमें से हमारा कोई भी आंसर नहीं है। इट मीन्स जिस भी नंबर के लास्ट में 0 होगा, फिलहाल तो यही नंबर पॉसिबल है हमारे 50 तक। इससे पहले ऐसा कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में 0 आए और हम उसका स्क्वायर करें, यही है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन में कोई नहीं। इट मीन्स जिनके शुरू में 0 लगा हुआ वो तो एलिमिनेट हो जाएंगे, ये तो एलिमिनेट हो गए। उसके बाद हमारे नेक्स्ट दो ऑप्शन बचते हैं। 5 का स्क्वायर करने पर ही 5 आता है, अदर कोई ऑप्शन नहीं है। तो अदर वन है 81। देखो अब हमारे दो एलिमिनेट हो गए, हम थर्ड वन को चेक करते हैं 1681। तो स्क्वायर चेक करना मैंने आपको बताया था। अब एक यूनिट डिजिट कब आता है, जब 1 का स्क्वायर करेंगे 9 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 आता है और 9 का स्क्वायर 81। तो यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 1 आता है, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आता है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आता है। उसके बाद हमको नेक्स्ट डिजिट काट देना है और बाकी के डिजिट जो बचे उसका परफेक्ट स्क्वायर, उसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि 4 का ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर भी 4 लगा देंगे, यहाँ पर भी 4 लगा देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमें कैसे पता चलेगा ये 41 का है या 49 का। हमने जो नंबर लिया है 4, उसमें एक ऐड करके नेक्स्ट नंबर जो आएगा इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 20। तो हमारा जो ये नंबर है, ये जो बचा नंबर है, ये नंबर अगर इससे छोटा हुआ तो हमारा आंसर जो है वो छोटा वाला होगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर जो है 41 हो जाएगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर जो है 41 का है। तो यहाँ पर ये हमारा परफेक्ट आंसर हो गया। तो आज के इस सेशन में इतना ही। कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर। थैंक यू।